मास्टरिंग सेल्फ डिसिप्लिन, ये भी एक ऐसा टॉपिक है दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड दिस एक्चुअली हेल्प मी टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। अगर आप अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं जिन्होंने मुझे हेल्प करा टू स्टे फोकस्ड, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन एंड रीच माई गोल्स। और अगर आप तैयार हो टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ तो चलो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल बडेसरा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एनवायरमैनली व्हिच इज अ पर्सनल केयर ब्रांड फॉर रिस्पॉन्सिबल मैन लाइक योरसेल्फ। सबसे पहले समझते हैं हम पावर ऑफ हैबिट्स। आदत, हमारी पूरी जिंदगी एक सम है अच्छी और बुरी आदतों का, और सेल्फ डिसिप्लिन की जड़ आपकी पॉजिटिव हैबिट्स के अंदर छुपी हुई है। आपके आज लिए हुए छोटे छोटे चेंजेस कल बहुत बड़े चेंजेस बन जाते हैं और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये आप रियलाइज करोगे। जैसे मैंने जब सोचा कि मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ फ्रॉम 94 kgs टू 74 kgs, तो मैंने कुछ हैबिट्स बनाई, राइट, बिकॉज आई रियलाइज्ड, आई ब्रोक इट डाउन। मैंने अपना गोल बना लिया। उसके बाद मैंने उन सारी आदतों को एक पेज पर लिखा कि मुझे क्या हैबिट्स फॉर्म करनी है। आई हैड टू फॉर्म अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली एट 5 AM एवरी मॉर्निंग। आई हैड टू प्रैक्टिस मेडिटेशन. I had to go to the gym. So it had to be a habit, getting out of the bed, going to the gym every morning, taking the car out, coming back home, starting your work again, डाइट पे फोकस करना, उसके बाद अपने स्टेप्स पे फोकस करना, हाइड्रेशन को फोकस करना, स्लीप क्वालिटी 8 घंटे की प्रॉपर हो। तो जब तक आप किसी चीज़ को अपनी हैबिट नहीं बनाओगे ना, आप उसको 2 दिन में गिव अप कर दोगे। लाइक हमारी मोस्टली न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो हैं, 4 दिन 5 दिन हमारी मोटिवेशन चलती है कि इस साल तो यार मैं तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। 5 दिन बाद 95% ऑफ द पीपल क्विट देयर जिम्स बिकॉज लाइफ हैपेंस। क्या हुआ? अरे यार बिजी हो गया, क्योंकि आपने नई आदत नहीं बनाई। तो आप वापस अपने रूटीन पे, अपनी आदत पे चले जाते हो जो आपकी पहले से चलती आ रही है। सेकंड स्टेप है सेट क्लियर गोल्स। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए भाई कि कहाँ जाना है और कब पहुँचना है आपको वहाँ तक। मेरे को 94 kgs से 74 kgs पे पहुँचना था और मैंने अपने आप को 4 महीने का समय दिया इसके लिए। आई वॉज क्लियर कि मुझे ये करना है इतने टाइम में। तो यही क्लैरिटी आपके पास भी होनी चाहिए कि आपका विजन क्या है, आपके गोल्स क्या है एंड व्हेन डू यू वांट टू गेट देयर। नेक्स्ट इज टू क्रिएट अ रूटीन। हैबिट को भी आप जब बनाते हो ना, तो अगर एक के बाद एक हैबिट बनाना शुरू करोगे तो उसको बोलते हैं रूटीन। यू आर डूइंग दैट एवरी डे। एक हैबिट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और यही आप रिपीट कर रहे हो हर रोज, तो वो आपका एक रूटीन बन जाता है। आप सुबह उठते हो, नहाते हो, ब्रश करते हो, बाथरूम जाते हो, पानी पीते हो, खाना खाते हो, ऑफिस जाते हो, ऑफिस के बाद घर आते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उसके बाद आप सो जाते हो। ये आपका एक रूटीन है, राइट? यू डू दिस एवरी डे। तो आपको उसी रूटीन के अंदर अपनी हैबिट्स को जोड़ना है जो आपके इन गोल्स के साथ अलाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 5 बजे उठ गया, बट 5 बजे उठ के करूँ क्या? अब मुझे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कोई रूटीन ही नहीं है, करने के लिए कोई नई आदत नहीं है। तो मैं 5 बजे 2 दिन उठूंगा, फिर सो जाऊंगा, चलो यार हो गया 5 बजे उठने का, क्या करना है। पर अगर आपके पास 5 बजे उठने के बाद एक रूटीन है तो आप उसको फॉलो करोगे। देन यू हैव अ पर्पस टू वेक अप एट 5 AM। नेक्स्ट स्टेप है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। और पता है सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल फोन्स। हर बंदे के हाथ में है और हर सेकंड इस पे नोटिफिकेशन आती है। कभी कोई ब्रांड पहुंचना चाह रहा है आप तक तो कोई ऐप, कभी कोई दोस्त पहुंचना चाह रहा है तो कभी आपके घर वाले, कभी ऑफिस के कोलीग्स हैं तो कभी बैंक से फोन आ रहा है। और ये सब आप तक पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आपने उनको अलाउ करा है। अपनी सारी नोटिफिकेशंस को ना बंद कर दो। अगर कोई इमरजेंसी का है तो उसको उठाया करो। जब काम कर रहे हो तो अपने फोन को दूर रखो। रात को जब आप बेड पे जाते हो तो एटलीस्ट 1 घंटा पहले अपने फोन को दूर रख दो, और अगले दिन सुबह तब उठाओ जब आपका मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो चुका हो। वो एक बहुत पुरानी कहावत है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। और ये मैंने नहीं बनाई है, ये सदियों से चली आ रही है। और क्यों ये आज तक फॉलो हो रही है? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक सीक्रेट छुपा हुआ है। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। कब तक अवॉइड करोगे यार? कब तक लेट करते रहोगे? कल करूंगा, कल करूंगा। आज, अभी, स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट स्टेप है यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। एक ही चीज है जो आपकी और मेरी लिमिटेड है, राइट? वो है समय। आपके पास भी उतना ही समय है, मेरे पास भी शायद उतना समय है, या शायद कम है या ज्यादा है, मुझे नहीं पता। बट टाइम इज द ओनली थिंग जो लिमिटेड है। और आप अपना समय कैसे यूज कर रहे हो? मोबाइल पे, नेटफ्लिक्स पे, दोस्तों के साथ रात को पार्टी करके, आई डोंट नो, या अपनी ड्रीम्स के ऊपर काम करके, ये आपको डिसाइड करना है। तो अपना कैलेंडर प्लान करो, अपने दिन को स्केड्यूल करो, कब क्या करना चाहते हो। एक डेफिनेटिव टाइम होगा तो आप डेफिनेटिव एक्शन ले पाओगे उसके लिए। मेरा रूटीन फ्रॉम 5 AM टू 9 PM A to Z पॉइंटेड आउट रहता है फॉर एटलीस्ट 6 days इन अ वीक। संडे आई लेट माई सेल्फ फ्री, जो करना है वो करता हूँ, जब उठना है तब उठता हूँ, जब सोना है तब सोता हूँ, चिल करता हूँ।
सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, राइट? सो यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब क्या है? वो शुरू होती है मेंटल फिटनेस से, फिर फिजिकल फिटनेस, उसके बाद आपकी बॉडी जो है उसके अंदर आपको एक स्किन मिली है, आपके बाल हैं, आपकी बियर्ड है, आपकी टंग है, ओरल केयर है, इंटीमेट केयर है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास रूटीन्स होंगे पर्सनल केयर के तो आप इनको कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह मेडिटेशन करता हूँ 6 बजे, 7 बजे मैं जिम पहुँच जाता हूँ, तो मेरी मेंटल और फिजिकल फिटनेस हो गई। आने के बाद मेरा एक ग्रूमिंग रूटीन है, तो मैं अपनी स्किन का ध्यान रखता हूँ, अपनी बियर्ड का, अपने बालों का, अपनी इंटीमेट केयर, ओरल केयर, 2 बार ब्रश करना, सिंपल सा फंडा है। ये सब रूटीन्स आपको बनाने पड़ेंगे ताकि आप सेल्फ केयर, और अगर आप अपना ध्यान नहीं रख सकते तो आप किसका रख सकते हो? किसी का भी नहीं। सो इट ऑल बिगिंस विद केयरिंग फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट है सीकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट। शुरू में कई बार ऐसा होगा कि आपको गिव अप करने का बहुत मन करेगा कि यार मेरे से नहीं हो रहा, ये डिसिप्लिन वगैरह मुझे नहीं जीनी है ऐसी ज़िंदगी। पर अगर आप किसी को बोलते हो कि यार मुझे 100 दिन ये काम करना है, मुझे प्लीज़ थोड़ा सा अकाउंटेबल रखना, अगर मैं कहीं पे लेज़ी हो रहा हूँ या मन नहीं कर रहा या ढीला पड़ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा जस्ट पॉइंट मी आउट कि यार तूने ये बोला था, तू कर नहीं रहा है, राइट? इससे बहुत हेल्प होती है, एक सपोर्टिंग सिस्टम बन जाता है आपका। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स एंड लर्न फ्रॉम सेटबैक्स। फेलियर से डरना नहीं है। फेलियर एक्चुअली इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कैन हैपन टू यू टू मेक यू लर्न मोर थिंग्स। अगर आप फेलियर पे पहुंच रहे हो मतलब आप लाइफ में बहुत अच्छे काम कर रहे हो, और आप अपनी शक्ति और जो सोचने समझने की शक्ति है उसको पुश कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो। सो कीप गोइंग। फेलियर्स आर ऑलवेज गोइंग टू कम बैक एंड गिव यू मोर लर्निंग्स। और छोटे छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करो। मेरी यूट्यूब की ग्रोथ की जर्नी अभी तक बहुत स्लो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ऐसा लगता है एटलीस्ट 2 साल में आई हैव रीच्ड अबाउट 4000 सब्सक्राइबर्स, बट दिस इज अ स्मॉल जर्नी एंड माइलस्टोन दैट आई सेलिब्रेट। 4000 of you have come to this channel and subscribed. 4000 लोग अगर एक स्टेडियम में खड़े हो जाए ना तो स्टेडियम भर जाता है। सो थैंक यू सो मच एंड माई चैनल इज गेटिंग मोर व्यूज। 10,000 कस्टमर जुड़ चुके हैं एनवायरमेंटली में हमारे साथ। 10,000 पूरा स्टेडियम भर देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, बिलीविंग इन द आइडिया, द ब्रांड, माई कॉन्टेंट। दीज आर द माइलस्टोन्स दैट आई सेलिब्रेट एवरी डे एंड आई थैंक एवरी वन ऑफ यू। तो यार ये स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए ना तो आप सेल्फ डिसिप्लिन के मास्टर बन जाओगे, और ये आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। इवेंचुअली यू विल नॉट हैव टू थिंक मोर अबाउट इट। इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा। जैसे आप अपना खाना खाते हो, नहाने जाते हो, ब्रश करते हो, ये बैक ऑफ द माइंड है ना, तो वैसे ही ये भी हो जाएगा। अगर आप भी करना चाहते हो तो इनको फॉलो करो एंड लेट मी नो इफ यू वांट मी टू हेल्प यू विद एनीथिंग। आई एम ऑलवेज हियर, आई ऑलवेज रिप्लाई टू माई कमेंट्स। आई डू लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। Thanks a lot for tuning in. This is me, Rahul Badesra, signing out. And remember, life is more fun when you're at the top of your game and disciplined while you're at it.